हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, आदर सत्कार, अभिनंदन आपके अपने इस चैनल नर्स स्टार्टअप प्रेप पर। दोस्तों, पूरी वीडियो जैसे कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन खुल चुका है। बहुत अच्छे से केयरफुली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं अभी आपको पूरी सारी चीज़ें बता दूँ क्या क्या आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद भी अगर वीडियो के लास्ट में भी अगर आपको दिक्कत लगे तो हर बार बताता हूँ मैं आपको। ये अपना चैनल है, ये इंस्टाग्राम हैंडल नर्स डाटा प्रेप, यहाँ मुझे फॉलो करना और यहाँ पे आप मुझे डीएम कर देना और होपफुली आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सारे क्विक अपडेट के लिए और फटाफट आपके सारे अपडेट लाने के लिए आपके लिए। ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब क्या क्या आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। देखो दोस्तों, पहला इंटरफेस तो आपके सामने यही खुलेगा कि व्यू सबमिटेड चॉइस है, तो ये आपको देखना नहीं है, देख लेना भले आपको जो सबमिट हुआ है वो आपको दिख जाएगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड राउंड आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यही एक अलॉटमेंट लिस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इंटरफेस खुलेगा ये वाला, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कम भी कर दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म और एड्रेस प्रूफ। अब मैं थोड़ा सा चीज़ें तो यहीं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, जैसे कि डेट ऑफ एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पे आपको आपको जाएगा 10th मार्कशीट। ठीक है ना, मैंडेटरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑल ऑल सर्टिफिकेट, सॉरी क्या नाम है, ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर। ठीक है ना, एक पीडीएफ बना लेना और उनको यहाँ पर अपलोड कर देना। साथ में इसके साथ में आपका प्रोविजनल भी होना चाहिए, प्लस प्रोविजनल या डिग्री जो भी हो, प्रोविजनल या डिग्री। ठीक है, जो भी आप लगा सकते हो वो लगा लेना। ठीक है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका RN/RM। ठीक है, यहाँ ये चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, एक सेकेंड रुको, है ना। हाँ, उसके बाद अपना आ जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपने कहीं भी किसी भी, जैसे कि जीएनएम वालों का आ जाएगा, जीएनएम कैंडिडेट के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये लगाना मैंडेटरी है। ठीक है ना। अब उसके बाद अपना आ जाएगा एनओसी। ठीक है ना। एनओसी, अगर आपने कहीं पहले काम किया हो, जैसे जीएनएम वालों ने भी काम किया या फिर अपने बीएससी नर्सिंग वालों ने कहीं पहले काम किया है, तो आपको एनओसी अपलोड करनी है उसकी, और वो मैंडेटरी अगर आपने किया है तो। ठीक है ना, वही आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, साफ साफ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। 1/4/25 से 11/8/25 के बीच का ही होना चाहिए। ठीक है ना, वही आपको अपलोड करना है। कोई एफिडेविट वगैरह कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। ठीक है। अब आ जाता है अपना, एक सेकंड रुको, अब अपना आ जाता है आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, एक सेकंड दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में डजेंट मैटर कि पापा का नाम लिखा हुआ है या फिर मम्मी का नाम लिखा हुआ है, वो आपका ब्लड रिलेशन हो गया ना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, अब जैसे कि बोला है, राशन कार्ड का भी खुद के नाम से बनाए नहीं बनता ना, वो तो घर वालों के नाम से ही होगा। राशन कार्ड और वोटर आईडी। ठीक है। डोमिसाइल भी रख सकते हो आप। ठीक है। परमानेंट एड्रेस होना चाहिए लेकिन। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद अपना कौन सा पॉइंट बचता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। मैं भी आपको दिखा दूंगा डिक्लेरेशन फॉर्म भी, डोंट वरी, डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और किस तरह से अपलोड होगा वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना, किस तरह से आपको अपलोड करना है। और सॉरी सॉरी सॉरी, आइडेंटिटी प्रूफ में तो आपको है ना, यहाँ पर ये सॉरी मैंने गलती कर दी दोस्तों, सॉरी। एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक सेकेंड। ओके, ये है ना, ये अपन ने गलत लिख दिया दोस्तों। ठीक है ना, डोंट वरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपलोड करना है आपको आधार कार्ड,
ठीक है, या फिर वोटर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारा कुछ अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद अपना आ जाता है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मैंने आपको बता दिया। अब और लास्ट में बचता है एड्रेस प्रूफ। ठीक है, और एड्रेस प्रूफ में वही आपका राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी, या फिर आपका डोमिसाइल भी, वैसे उसमें लिखा नहीं है लेकिन डोमिसाइल भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, पूरा का पूरा मैंने क्लियर कर दिया है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। अब नेक्स्ट इंटरफेस में जैसे यहाँ पे नेम पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके सामने खुल जाएगा। नेम, ईमेल, रोल नंबर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, नो, जेंडर, ये सारा का सारा आपको खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे जब जाओगे तो आप, ठीक, उसके बाद हाँ डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि ये ऐसा, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्ट ओनली पीडीएफ अप टू 2 MB, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कितने MB तक का आपको अपलोड करना है, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी मैंने ये सारा कुछ आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्या क्या अपलोड होगा, बाकी अपन और देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या है। हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ में वही 2 MB तक का होना चाहिए, और जो मैंने बता दिया आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, ये सारा कुछ अपलोड करना है। उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, सारे अपलोड हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्लिक कर देना अपलोड पे। ठीक है, उसके अलावा सारे का सारा ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी। अब नया क्या है, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो यहाँ से ऐसे डाउनलोड हो जाएगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, समझ गए। और फिर उस पर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे नेम लिख देना और सारे के सारे अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही करना। अब देखो ये रहा आपका स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये रहा। इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है, देखो आई हेयर बाई, एक सेकेंड, I hereby clarify that all documents submitted are imaging or file of original documents and statement made in this e-dossier are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief। यही मैंने आपको बताया था, यही होता है। I have read that provisional mentioned in the notice carefully as published in the website of AIIMS New Delhi, and I hereby undertake to abide them। I understand that in the event of information being found false or incorrect or incomplete at any stage prescribed, or any ineligibility being detected before or after the examination, my candidature, selection, appointment is liable to be cancelled, terminated automatically without any notice to me, and any sanction can be taken against मी बाई द एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है ना, अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन मतलब ये आप कुछ दे रहे हो वो सारा सही है, अगर कुछ भी वहाँ पे आप गलत पाए जाते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। दिस द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी हियर इन इज ट्रू, कंप्लीट एंड फाइनल इन रेस्पेक्ट ऑफ माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। प्लेस लिख देना, कहाँ से हो आप, डेट उस दिन का मेंशन कर देना और यहाँ पे साइन कर देना अपने। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जैसे मैं अगर मैं अपना हूँ तो डेली, और जैसे आज का मैं अपलोड कर रहा हूँ तो जैसे कि 18 तारीख 18/11, और यहाँ पे मैं अपने साइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा का सारा ये अपलोड करना है और साइन करना है, और फिर उसके बाद मतलब डाउनलोड करना है, सारा का सारा ये भरना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। आई होप सारा का सारा इंटरफेस मैंने आपको क्लियर कर दिया, सारी सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, नर्स लड़ा प्रैप इंस्टाग्राम हैंडल है ये। ठीक है ना, नर्स लड़ा प्रैप इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई कर दूँगा फॉलो करके। और बस यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लग गई हो तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी शेयर कर दूँगा।